और परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए एक बार फिर से। और जो आज वचन है पढ़ने के लिए वो हमारे लिए हमें मिलेगा यशायाह की पुस्तक और उसका 54 चैप्टर, उसकी 17 वर्ष, यशायाह 54 अध्याय और उसकी 17 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन बड़ा अच्छा बता रहा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से एक भी सफल नहीं होने पाएगा। यानी आकाश के नीचे और धरती के ऊपर जितने बातें आपको नष्ट करने के लिए बनाई जाएं या शैतान के द्वारा वो छोड़ी जाएं, बहुत सी बार दुष्ट आत्माएं जीवनों में होती हैं जो परेशान करती हैं और कई बार वो मृत्यु की दशा तक भी लेके जाती हैं। कई बार हमें निराशाएं होती हैं, चिंताएं होती हैं, कई बार हमारे आपसी क्लेश होते हैं, कई बार लोग हमें घात लगाए रहते हैं, कई बार लोग हमें बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन वचन क्या कह रहा है कि जितने भी हथियार तेरे लिए बनाए जाएंगे उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। जितने हथियार, जितने का मतलब जितने, उसमें गिनती नहीं है, कितने भी आकाश के नीचे और धरती के ऊपर कितनी भी बातें जो आपकी तरफ बढ़ रही हैं आपको नष्ट करने के लिए, परमेश्वर का, चाहे वो बीमारी के रूप में चाहे किसी भी रूप में हो, आपको वो नष्ट नहीं करने पाएंगी, वो सफल नहीं होने पाएंगी। आपके ऊपर आएंगी तो, लेकिन वो सफल नहीं होगी, वो हथियार नाकामयाब हो जाएंगे। और आगे लिखा है कि जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। हो सकता है बहुत से लोग आपको नीचा गिराना चाहते होंगे, बहुत से लोग आपको चाहते होंगे कि आप बर्बाद हो जाएं, लेकिन परमेश्वर का वचन आपको और मुझे बता रहा है प्रियो कि जितने भी लोग तुझ पर मुद्दई होकर नालिश करें, जो तुझे नीचा दिखाएंगे, उन सबों से तू जीत जाएगा। यानी आपको परमेश्वर नष्ट नहीं होने देगा। आज का यही वचन है परमेश्वर के प्रियो। बहुत सी बार हम देखते हैं कि बहुत से कारण होते हैं जो दिन ब दिन वो अकेलापन, वो निराशाएं हमें हमारे जीवनों में आती हैं और हमें बर्बाद करने के लिए वो सारी तरीके से कई बार हम उन बातों में फंस जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का एक प्रॉमिस दिया गया है यहाँ पे, और इस वचन को जरूर हम लोग स्मरण रखें कि कोई भी हथियार हम पे कामयाब नहीं होगा। कई बार हम निराश हो जाते हैं कई बातों से, जब हमारे जीवनों में उतार चढ़ाव आते हैं, जब हम अप एंड डाउन देखते हैं अपनी लाइफ में, तब वो बातें हमारे जीवन को बर्बाद करने की हमें लगता है कि अब हम सर्वाइवल नहीं हो पाएंगे या हम निकल नहीं पाएंगे इन बातों से, है ना। और परमेश्वर का वचन ऐसा बता रहा है कि हथियारों की बात चल रही है, तो ये हथियार चला कौन रहा है? और अगर हथियार कोई चला रहा है इसका मतलब कोई युद्ध करना चाह रहा है हमसे। और जब मैं इस बात को सोचने लगा तो कुछ बातें जहन में आने लगी कि अगर मान लीजिए कि हमारा सैनिक, हमारे फौजी भाई लोग अगर बॉर्डर पे जाएं और सिर्फ एक टी शर्ट या एक शर्ट और पैंट पहन के जाएं वहां पे पाकिस्तान बॉर्डर पे या चाइना बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर पे, और वो युद्ध करने जाए, क्या वो युद्ध जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे। वहां के सोल्जर्स, वहां के सैनिक अपने हथियारों के साथ होंगे, गन के साथ होंगे, जूते, बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट और बहुत सी बातें। लेकिन वचन ऐसा कह रहा है, हथियार के बारे में बातचीत हो रही है, इसका मतलब कि कोई ऐसा युद्ध है जो चल रहा है, एक ऐसा शत्रु है जिससे आप लड़ नहीं सकते। कई बार वो शत्रु अनदेखा होता है लेकिन उसकी प्रेजेंस होती है। कई बार आप बताएंगे लोगों को कि भाई वो शत्रु आपको परेशान कर रहा है, लेकिन लोग हो सकता है विश्वास ना करें, आपको ठट्ठों में उड़ा दे, वो शत्रु है जो आपको परेशान कर रहा है। तो परमेश्वर का वचन बता रहा है आज को आपको और मुझे, आज वचन एक बात बड़ी अच्छी बता रहा है, सचेत रहो। पहला पत्रस और उसकी 5 और उसकी 8 आयत में, सचेत रहो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की ना इस खोज में रहता कि किसको फाड़ का है। यानी शैतान हमारा शत्रु है, यूनिवर्सल शत्रु है वो मानव जाति का, और वो हमें बर्बाद करना चाहता है किसी भी तरीके से, चाहे बीमारी के रूप में, चाहे हमारे घर में
टेंशन के रूप में, चाहे दुष्ट आत्माओं के रूप में, चाहे किसी भी प्रकार से, चाहे कलेश करवा के हमारे जीवन में, बहुत सी बातें हैं। और वचन एक बात बता रहा है कि जागते रहो, सचेत रहो और जागते रहो। दोनों बातें बोल रहा, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान में हमारा विरोधी है, वो उसका कैरेक्टर यही है, वो हमारा विरोध करेगा, उसका चरित्र यही है, उसका काम यही है कि हमें बर्बाद करे। इस खोज में रहता कि किसको फाड़ का, यानी आप एक बात सोचिए कि आप किसी ऐसे सुरक्षित स्थान में हैं जिससे आप बाहर ना निकले। अगर आप बाहर निकले तो आपको वो फाड़ खाएगा, और वो सुरक्षित स्थान है क्या? और जब युद्ध के बारे में बातचीत हो रही है तो इसका मतलब आप बिना हथियारों के युद्ध नहीं कर सकते। यानी आप तो सिंपल पैंट शर्ट पहने हुए हैं, लेकिन कोई आप पे लगातार वार कर रहा है। उस वार से बचने के लिए आपको भी हथियार पहनना आवश्यक है। और आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि वो कौन से हथियार है जिसे मुझे और आपको पहनना आवश्यक है। मुझे बड़ा अच्छा जब लिखा हुआ है परमेश्वर का वचन कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाओ सफल ना होंगे, और जितने मुद्दे तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। लेकिन आगे एक बात लिखा है कि यहोवा के दासों का यही भाग होगा। जो लोग परमेश्वर के दास दासी हैं उनके लिए बात लिखी है, सबके लिए नहीं लिखी है। यानी जब मैं परमेश्वर के शरण स्थान में आऊंगा, जब मैं परमेश्वर के पास आऊंगा, तब ये बातें मेरे लिए फुलफिल हो पाएंगी। अब मैं परमेश्वर के पास आ भी नहीं रहा हूं और मैं सोचूं कि कोई हथियार काम ना करे, तो ऐसा नहीं होने जा रहा है मेरे और आपके जीवन में। परमेश्वर का वचन बता रहा है वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। परमेश्वर की यही वाणी है। परमेश्वर कह रहा है कि ये सारी बातें सफल नहीं होंगी, लेकिन तब जब मैं परमेश्वर के दास होऊंगा। और परमेश्वर का दास दासी बनने के लिए आगे जब हमने पढ़ा कि सचेत रहो, जागते रहो, बाइबल में लिखा हुआ है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो, सचेत रहो, जागते रहो, परमेश्वर से प्रार्थना करो, नित्य प्रार्थना करना, हियाव ना छोड़ना, वचन को मानना। दास का मतलब वचन मानता है। अगर हम अपने घर में किसी नौकर को रखें या हम भी जॉब करते हैं तो हमारा मालिक जो हमें कहते हैं हमें वो करना पड़ता है। यानी परमेश्वर हमारा स्वामी है, परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। अगर वो कोई बात हमें कह रहा तो हमें वो करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा। और जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तब ये हथियार काम नहीं करेंगे शैतान के। लेकिन हम कहें कि हम आज्ञा भी नहीं मानेंगे और हथियार भी ना काम करें, तो ऐसा नहीं होगा। बहुत से लोग जो वचन को जानते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, उनपे ये हथियार काम कर रहे हैं, वो शैतान के चंगुल में हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर के दास दासी होंगे, जो बेटे बेटियां होंगे, जो आज्ञाएं मानेंगे, उनका ये भाग होगा, ये पोर्शन होगा उनका। जैसे अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरा जो उत्तराधिकारी होगा मेरा बेटा होगा। ऐसे ही परमेश्वर कह रहा है कि मेरी सारी जायदाद का मालिक मेरा बेटा होगा। ऐसे ही मैं और आप जब परमेश्वर के दास दासी बन जाएंगे तो हमारा ये भाग होगा या हमारी ये आशीष होगी कि शैतान का कोई भी हथियार हम पे काम नहीं करेगा। और यही हमारा भाग होगा, ये हमारा पोर्शन है ना। परमेश्वर का वचन कह रहा है हथियारों के बारे में इफिसियंस की पुस्तक में 6 अध्याय में, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। देखिए वहां पे भी हथियार से हमला होने की बात कर रहा है कि कोई भी हथियार तेरे पर काम नहीं करेगा। और परमेश्वर का वचन भी कह रहा है आपको और मुझे कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। क्यों बांध लो? क्योंकि तुम पे जो हमला होने जा रहा है उस हथियारों का हम जवाब दे सकें, क्योंकि आप हथियार से ही हथियार का जवाब दे सकते हैं। आइए आत्मिक युद्ध के बारे में बातचीत कर रहा हूं मैं। ऐसा नहीं है कि आपके पड़ोसी से आपसे झगड़ा हुआ और आपने तमंचा उठाया और मार दिया, तलवार उठाई मार दिया, या एक पत्थर उठाया मार दिया। पड़ोसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, या आपके रिश्तेदारों की बात नहीं कर रहा हूं। ये लड़ाई अनदेखी है। ये लिखा है, बाइबल में लिखा है, ये हमारा जो मल्ल युद्ध है, आपकी जो लड़ाई वो मनुष्यों से नहीं है, शैतान से है। आत्मिक युद्ध है ये, आत्मिक रीति से होता है ये, है ना। आत्मिक युद्ध, आत्मिक युद्ध मतलब वो दुष्ट आत्माएं आत्मा है, और उन आत्माओं से लड़ने के लिए आपको पवित्र आत्मा चाहिए। दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए, पावन आत्मा चाहिए, परमेश्वर का आत्मा चाहिए आपको और मुझे। और परमेश्वर का आत्मा यह कह रहा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर, पहला हथियार सत्य से आपको अपनी कमर को कसना है। यानी जब आपके जीवन में सत्य आएगा, सत्य मतलब प्रभु यीशु मसीह जो कहता है वो सत्य है। मार्ग, सत्य और जीवन वो है। वो कहता है मैं तुझे शांति दूंगा, वो कहता है मैं तुझे विश्राम दूंगा। वो सत्य बोलता है। जो बात परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन 7 बार ताया गया है ना, वो खरा है। और परमेश्वर का वचन कह रहा है
कि सत्य से अपनी कमर कसकर। अगर मान लीजिए युद्ध में सैनिक जाए और उसकी कमर कसी ना हो तो वो बैलेंसिंग नहीं कर पाएगा, वो बैलेंस नहीं बना पाएगा और वो गिर जाएगा। अगर उसका बैलेंस नहीं बनेगा दौड़ने का, मान लीजिए किसी ने कोई कपड़े पहन रखे हैं और वो कपड़ा सर के कमर से, तो अपने कपड़े को संभालेगा, वो बैलेंसिंग नहीं कर पाएगा, गिर जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं झूठ बोल रहा हूं मेरे जीवन में लगातार परमेश्वर के प्रति, लोगों के प्रति, तो मैं मेरे जीवन में बैलेंस नहीं चल रहा हूं, मैं गिर जाऊंगा। लिखा है पाप से लदे हुए पुरुष का मार्ग टेढ़ा हो जाता है, नीति वचन में लिखा हुआ है। पाप से लदे हुए यानी मेरे पास इतना बोझ हो गया है पाप का, मैं सत्य से बहक के झूठ के, लिखा है कि शैतान झूठ का पिता है, मैं झूठ से लगा हुआ हूं, तब मेरा मार्ग टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, मैं चल नहीं पाऊंगा। जैसे मेरे ऊपर अभी 2 कुंटल का वेट रख दीजिए और मुझे कहिए चलिए, तो मैं संतुलित चाल नहीं चल पाऊंगा और हो सकता है गिर जाऊंगा एक टाइम आए। परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है कि सत्य से अपनी कमर कस कर, यानी जब हम सत्य से कमर कसे रहेंगे तो एक हियाव आएगा, हम खड़े रहेंगे। युद्ध के लिए एक सैनिक को खड़े रहना होता है, इंतजार करना होता है शत्रु से लड़ने के लिए, लेकिन अगर वो खूब बोझ से लगा हुआ हो तो नहीं लड़ पाएगा, वो युद्ध जीत नहीं पाएगा। सत्य से मुझे और आपको कमर कसनी है, यानी मेरे जीवन से वो सारी बातें जो मैंने झूठ की नींव पे रखी हैं, वो बातें मुझे हटाने की कोशिश करनी है, वो उससे मुझे निकलने की कोशिश करनी है कि वो झूठ मुझ पे काबिज ना होने पाए, वो झूठ में मैं जीवन ना यापन कर पाऊं और मैं सत्य का पुजारी बनने पाऊं। और सत्य कौन है? प्रभु यीशु। फिर लिखा है धार्मिकता की झीलम पहनकर, धार्मिकता की झीलम पहनकर इंग्लिश में आया है बकलर, यानी जब आप देखते होंगे पुराने युद्धों में, पुराने सीरियल्स में, फिल्मों में, तो वो यहाँ पे एक लोहे का पटका बांधा करते थे जो सीने को बचाया करता था। और वो क्यों सीने को बचाया करता था? क्योंकि अगर वो शील्ड ना लगाया जाए, वो बकलर ना लगाया जाए, तो वो तलवार आके और हार्ट में घुस सकती है, दिल में घुस सकती है, और अगर दिल पे हमला होगा, दिल पे अगर तलवार लगेगी, हृदय पे अगर तलवार लगेगी, तो जरूर वो मृत्यु की दशा में हम पहुंच जाएंगे या हमारी मृत्यु हो सकती है। तो परमेश्वर कह रहा है धार्मिकता की झीलम पहनकर, यानी परमेश्वर की आज्ञाकारिता। लिखा है धार्मिकता मतलब धर्म का निर्वाह करना, और लिखा है व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 6 अध्याय में कि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, यही तुम्हारे लिए धर्म है ना। ये धार्मिकता की झीलम, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, ये मेरे लिए धर्म है। यानी जब मैं उसकी आज्ञाओं में बना रहूंगा, जब वो जो आज्ञाएं मुझे देता है उसमें बना रहूंगा, तब मैं अपने हृदय पे जो वार है, अब हृदय पे वार कैसे होगा आपके? शैतान क्या करेगा? मान लीजिए कोई बहुत दूर देश रहता है और आपका उससे कोई मतलब नहीं है, वो आपके लिए बुरा बोले, भला बोले, या आपको धोखा दे, आपको कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है। लेकिन यदि आपका करीबी आपको धोखा दे या आपका करीबी आपको बुरा बोले, आपने उसके लिए बहुत कुछ किया है, तब आपके हृदय पे घाव बनेगा और वो घाव से आप निकलने नहीं पाएंगे। वो घाव बार बार आपको याद दिलाता रहेगा और वो वचन से दूर रखेगा, वचन पे आपको हृदय लगाने नहीं देगा। बाइबल में लिखा है कि मैं उनके हृदय पे वचन को, हृदय पे पटिया पे वचन को लिखूंगा। तो परमेश्वर हृदय पे वचन को लिखेगा। वचन क्या है? वचन वो मरहम है जो वो लिखेगा। लेकिन क्या होता है, कई बार हम मरहम पे ध्यान न लगा के हम जख्मों पे बार बार उसको रिपीट करते रहते हैं, हम उस बातों को करते रहते हैं जिससे वो जख्म हरे होते रहते हैं, और शैतान इसका फायदा उठाता है। सत्य से आपने झूठ बोला, आप बाउंड्री वॉल से बाहर गए, आप घेरे से बाहर गए, आप बार बार अपने जख्मों को कुरेद रहे हैं जिन्होंने आपको धोखा दिया। परमेश्वर कहता मैं तुझे ना कभी धोखा दूंगा ना कभी छोड़ूंगा। आप फिर बाहर गए और शैतान फिर गरजने वाले सिंह की नहीं खोज में रहता है कि आपको फाड़ खाए। दूसरी बात हुई है, तो लिखा है कि अपने हृदय रूपी पटिया पे वचनों को लिख लो। इब्रानियों की पुस्तक 8 अध्याय में लिखा हुआ है। यानी जब आप वचन को अपने हृदय पे छापेंगे, उसको रट लेंगे, तब क्या होगा? आपका हृदय जो घाव है उस पे दवाई या मलहम का काम करेगा वो वचन। आप उसको बार बार रिपीट मत करिए, आप बार बार बताइए मत उसने ऐसा किया उसने वैसा किया, लेकिन आप उस घाव को भरने की कोशिश करिए जो आपके जीवन में आपके बहुत प्रिय से द्वारा लगा हुआ है। तीसरी बात, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन ले। मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते मतलब मेल करना है। अगर मान लीजिए एक आर्मी, एक फौजी, आर्मी मैन, एक फौजी, अगर वो सत्य से कमर भी कस लिया, झीलम भी पहन ली, लेकिन जूते बढ़िया नहीं है, उसके जूते अच्छे नहीं है,
तो जूतों में कांटा चुभ सकता है, या वो दौड़ नहीं सकता स्पीड से। अगर जूते पहनेंगे ज्यादा स्पीड से दौड़ पाएंगे, चाहे कैसी भी जमीन उबड़ खाबड़ भी होगी, कंकड़ीली होगी तब भी कंकड़ होंगे, तपती हुई जमीन होगी, अभी गर्मी का समय है, आप रोड पे नंगे पांव नहीं चल सकते, गर्म होगा बहुत ज्यादा, लेकिन जूते आपको आराम देते हैं उस समय में। अगर एक योद्धा जूते ना पहने मेल के, बाइबल में लिखा है अपने भरसक सबसे मेल मिलाप रखो, है ना। कई बार कहते हैं अरे इसकी शक्ल देख ली, आज दिन खराब हो गया। किसी के लिए आपके जीवन में इतनी नफरत भरी है कि आप उससे मेल नहीं करना चाहते, आप न उसे माफ करना चाहते हैं और न उसके साथ बैठ के बात करना चाहते हैं। वो नफरत शैतान ने वो बीज बोया, आपको पता होगा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि बीज बोने वाले का दृष्टांत परमेश्वर ने भी बीज बोया, प्रभु यीशु मसीह ने, और लिखा है बैरी ने भी आके बीज बोया। आप वचन भी पढ़ रहे हैं और साथ साथ नफरत भी कर रहे हैं कि उसकी शक्ल मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकती। आपने मेल के सुसमाचार के जूते नहीं पहने, यानी जब आप चलेंगे अपनी आशीषों की तरफ तब आप पहुंच नहीं पाएंगे, उसमें कांटे चुभते रहेंगे बड़ा। अगर ये मेल के सुसमाचार के जूते आपने नहीं पहने तो मसीही जीवन में चलना आपको बड़ा भारीपन लगने लगेगा। जैसे आप अगर जूते ना पहन के जाएं, कंकड़ पत्थर पे जाएं या जंगलों से होके जाएं, कांटे चुभेंगे, या रोड पे जाएं, तपती हुई जमीन है, आपको गर्मी लगेगी, लेकिन जूते पहने हुए तो आराम होगा। ऐसे ही मेल के सुसमाचार के जब जूते पहनेंगे आप, तब आत्मिक जीवन में आप दौड़ पाएंगे, आप युद्ध को कर पाएंगे, आप उन परिस्थितियों पे विजय प्राप्त कर पाएंगे। आप कांटा नहीं चुभेगा, सर्प भी नहीं डसेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो तेरे एड़ी को डसेगा और क्या कहते हैं तू उसके फन को कुचलेगा। तो अगर आपने जूते पहन रखे, आर्मी वालों के बूट होते हैं घुटनों से थोड़े नीचे तक, आपने देखा होगा, वो बूट पे सांप अगर काटेगा भी तो असर नहीं होगा। यानी सांप आपको अंदर नफरत का बीज बो के आपको डस रहा है, आपको आपकी एड़ी पे दूसरे के प्रति। अगर आप इससे हील हो जाते हैं, आप चंगे हो जाते हैं, आप मेल कर लेते हैं उस व्यक्ति से जिससे आप बहुत नफरत करते हैं, या आप उसको माफ कर देते हैं हृदय से, अपने दिल से, तब क्या होगा, वो जख्म भर जाएगा, वो आपको डस नहीं पाएगा, और जब उसका डस नहीं पाएगा तो उसका जहर नहीं फैलेगा और आप मृत्यु की दशा में नहीं रहेंगे। आत्मिक मृत्यु की बात कर रहा हूं मैं। ये नफरत हमें खाए जा रही है। आप तो नफरत कर रहे हैं, आप तो परेशान है उसके लिए, क्योंकि उसने आपके लिए दिल पे आपके चोट पहुंचाई और आपके अंदर नफरत पैदा हो गया, लेकिन वो आराम से घूम रहा है, वो आराम से घूम रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आप अपने जीवन के इस बेहतरीन समय को जो परमेश्वर ने आशीष के लिए ठहराई है, वो खो रहे हैं आप और मैं, है ना। आगे लिखा हुआ है, और सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के जलते हुए सब तीरों को बुझा सको। सत्य से अपनी कमर कस लिया आपने, धार्मिकता की झीलम पहन लिया आपने, पांव में मेल के सुसमाचार के जूते पहन लिए। अब ढाल हमारी बचाव के लिए होता है, कई बार उससे मारा भी जाता है। विश्वास की ढाल। अब आपको विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? कई बार लोग कहते हैं कि अरे उन्होंने हम पे कुछ करा दिया है, तो आपको क्या कहना है? बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बने, किसी ने आपके लिए कुछ भी कराया हो, अच्छा कराया हो, बुरा कराया हो, आपके लिए जाल बिछाया हो, आपके लिए षड्यंत्र रचा हो, आप पे कोई भी हानि नहीं होने जा रही। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ऐसा कह रहा है कि आपका भाग ये होगा कि आपको कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। और जब नुकसान ही नहीं होने जा रहा तो परेशानी किस बात की है? बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है कि विश्वास की ढाल लेकर और सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। शैतान किसी के द्वारा आप पे हमला करवा रहा है, लेकिन आप विश्वास की ढाल लिए रहिए। मुझे याद है कि एक बार एक आंटी है, उन्होंने कहा कि अभिषेक, मेरे सामने वाले पड़ोसी ने एक मंत्र, सामने उनके पड़ोसी रहता था, बोला कि एक मंत्र पढ़वा के उसने घर पे टांग दिया है हमारे खिलाफ मतलब उसने कुछ करा दिया है, जादू टोना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, आप भजन संहिता 23 लिख के उसने अपने गेट पे टांग दिया है कि आपकी तरफ वो जाए, आप भजन संहिता 23 या वो मेरा चरवाहा है लिख के और अपने गेट पे टांग दीजिए। जब वो आएगा दुष्टात्मा या वो तंत्र मंत्र जादू टोना, वो परमेश्वर से मुलाकात होगी, वो वापस चला जाएगा। और यकीन मानिए प्रियो, ऐसा ही हुआ। उनके घर पे कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जो तंत्र मंत्र जादू टोना उनके ऊपर हो रहा था, वो वचन से टकराता था और चला जाता था। ये विश्वास की ढाल है। इस विश्वास को मुझे करना है। आप बीमार हो गए, तब आपको क्या बताना है अपने आप को कि
प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए, मैं चंगा हो जाऊं। ये वचन आपको बार बार बताते रहना है। आपको 110 बार याद आ रहा है कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, तो आपको 111 बार बताना है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूं या चंगी हुई हूं। आपका कुछ भी आपके अंदर एबनॉर्मलिटी महसूस होती है, आप परमेश्वर के वचन को बोलते रहिए। उस वचनों को उनके विरोध में लिखा है कि सब हो सकता है आप अकेलापन महसूस करते हो, तब आप वचन को बोलना शुरू करिए कि वो मुझे कभी न छोड़ेगा, न कभी त्यागेगा। मां छोड़ सकती है जन्मदिन में, लेकिन वो नहीं छोड़ेगा। ये विश्वास की ढाल है। आपको डर लग रहा है, आप लगातार वचन को बोलिए, मत डर, मैं यहोवा तेरे संग हूं, इधर उधर मत था, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। आपको लगता है भविष्य की चिंता है कि भविष्य आपका खराब हो जाएगा, तब इस वचन को बोलिए, जो कल्पनाएं वो हमारे विषय में करता है उन्हें वो जानता है। और वचन में लिखा हुआ है कि अंत में वो हमारी आशा को पूरा करेगा, हमें कोई हानि नहीं होगी, ऐसी कल्पनाएं वो करेगा। परमेश्वर के वचन यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 उसकी 11 में, यानी उन सारी बातें जो आपके विश्वास को खत्म कर रही हैं, उसके विरोध में आपको वचनों को बोलना पड़ेगा कि उसके हथियार जो वो भेल रहा है, डर का और घबराहट का, बीमारियों का, उन सब के विरोध में परमेश्वर ने वचन दे रखे हैं। ये हथियार आपको इस्तेमाल करना है, ये विश्वास की ढाल आपको इस्तेमाल करनी है, आपको बताना पड़ेगा उसको। और फिर आगे वचन लिखा है, और उद्धार का टोप आप देखते होंगे कई बार एक्सीडेंट होता होगा बाइकर्स का, जो बाइक चलाते हैं वो लोग एक्सीडेंट करते हैं, और अगर उनका हाथ टूटता है तो वो बच जाते हैं, कई बार पैर टूटता है बच जाते हैं। लेकिन अगर हेमरेज हुआ, ब्रेन हेमरेज हुआ, तो नहीं बचते हैं। हेलमेट नहीं लगाते हैं तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, या सस्ता मद्दा हेलमेट लगा लेते हैं 200-300 रुपए वाला। उस हेलमेट से क्या होगा, बचाव होता नहीं, वो और अंदर सर में घुस जाता है। आपको अच्छी क्वालिटी का हेलमेट लगाना है। ऐसे ही वचन बता रहा है कि उद्धार का टोप, साल्वेशन का मतलब क्या होता है, उद्धार प्राप्त करना, यानी अपने पापों का अंगीकार करना, और सिर्फ अंगीकार न करना परंतु प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाना, सच्चा पश्चाताप करके आ जाना। सच्चा पश्चाताप यही है कि हम आ जाएं, जैसे उड़ाऊ पुत्र ने किया और अपने पिता के पास आ गया। कई बार लोग कहते हैं हम तो पापी हैं, हम कैसे परमेश्वर के पास आ सकते हैं। नहीं जी, आप पापी हैं, मान तो रहे हैं, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपका उद्धार होना निश्चित नहीं है। उद्धार के लिए आपको पाप मानना भी पड़ेगा, प्रभु यीशु मसीह के पास आना भी पड़ेगा। लिखा है उद्धार का टोप कहां लगाते हैं, सर में। अब आपका मन चिंतित है, अकेलापन है, अवसाद है, डिप्रेशन है, आपका मन उसमें है, तब वचन में लिखा है व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए, तेरे मन से उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। यानी जब आपको अकेलापन लग रहा है, डिप्रेशन लग रहा है, उस समय वचन पे मनन करना, वचन पे ध्यान लगाना। क्यों लगाना है, तब आपका उद्धार का टोप, हेलमेट आपके सर पे रखा जाएगा, और ये हेलमेट आपको बचाएगा उस डिप्रेशन से। कई बार डिप्रेशन में लोग आत्महत्या कर लेते हैं, नींद की गोलियां खाने लगते हैं, उनका बीपी बढ़ना लगता है डिप्रेशन से, है ना, चिंता से। चिंता भी होती है। अभी पिछले सेशन में हमने बातचीत की थी कि जब चिंता होती है तो कई बीपी, शुगर और बहुत से ट्यूमर्स है जिनका कारण है, कई कैंसर है जिनका कारण है चिंता, एंजाइटी। चिंता बहुत सी बीमारियों में कॉमन है, कम से कम बहुत ज्यादा बीमारियां हैं जिसमें वो कॉमन कॉज है, और शैतान इसी से शुरुआत कराएगा आपका। तो उद्धार का टोप यानी वचन पे मन लगाना है। वैसे भी चिंता करके हमें घड़ी भी तो बढ़ा नहीं सकते, वचन में लिखा हुआ है, तो हमें क्यों चिंता करनी। तो इससे अच्छा हम वचन पे मेडिटेट करें, और जो वचन पे मेडिटेट करेंगे तो हेलमेट रहेगा, और हेलमेट से हम बच जाएंगे। उद्धार का टोप यानी अपने पापों को मान के परमेश्वर के पास आके लगातार वचन पे संगति करें, क्योंकि लिखा है धन का धोखा और संसार की चिंता वचन को दबा देता है, यानी बीज को दबा देता है। आप सोचिए, आपने खेत में बीज बोया और किसी ने उस बीज को दबा दिया, बढ़ने नहीं दिया, झाड़ियों ने बढ़ने नहीं दिया, तो वो फलवंत नहीं होगा। इसी प्रकार से ये चिंताएं, आप जो वचन लगातार पढ़ रहे हैं, उससे जो संगति कर रहे हैं, उससे आपको जो प्रतिफल मिलना है वो दबा देता है। आप कह रहे हैं मैं तो बहुत सालों से वचन पढ़ रहा हूं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप लगातार चिंता भी कर रहे हैं, आप लगातार डिप्रेशन में भी हैं, आप लगातार चिंता पे सोच रहे हैं। इससे अच्छा आपको करना है लगातार वचन पे सोचना है। अपने मन को आपको ट्रेंड करना पड़ेगा, आपको प्रशिक्षित करना पड़ेगा अपने मन को, जैसे दाऊद ने किया। भजन संहिता 103 में वो लगातार कह रहा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कह। यानी दाऊद अपने मन को लगातार ट्रेंड कर रहा है परमेश्वर के लिए, लगातार अपने मन को आज्ञा दे रहा है। आप और आपका मन अलग अलग बातें हैं। आपका मन कई बार आत्महत्या करने का करता होगा,
लेकिन वो आपका मन कर रहा है, लेकिन आपका मन आप जो है वो नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप मर जाते हैं तो बहुत सी चीजें पीछे रह जाएंगी। ये विचार बहुत खतरनाक होते हैं जो शैतान के द्वारा दिए जाते हैं। आपको सुनना पड़ेगा कि ये कौन बात कर रहा है। अगर मरने की बात हो रही तो शैतान आपसे बातचीत कर रहा है, लेकिन प्रभु यीशु तो जीवन है, वो तो जीवन की बात करेगा, वो चंगाई की बात करेगा, वो आशा की बात करेगा, वो प्रेम की बात करेगा। शैतान बैर की बात करेगा, विरोध की बात करेगा, फूट की बात करेगा, वो आपके कान में आके बैठ के कहता रहेगा। लेकिन प्रभु यीशु कहेगा प्रेम करो, आनंदित रहो, संयम रखो और विश्वास करो। ये बातें पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे की जाएंगी। पवित्र आत्मा के फल और शारीरिक फल दोनों आपको पता है। गलातियों की पुस्तक 5 उसके 18 से लेके 24 आयत तक लिखा हुआ है। वचन ये कह रहा है कि उद्धार का टोप, साल्वेशन, उद्धार का टोप आपको पहनना पड़ेगा। और कैसे पहनेंगे? लगातार। वो कैसे आप पे तीर फेंकेगा जलते हुए? चिंताएं, डिप्रेशन, अकेलापन, धोखा। और आपको कैसे करना है? लगातार वचन पे मनन करना है। यही आपका हथियार है, उद्धार का टोप। इससे आपको बचना है, आपके मन को बचाना है आपको। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। आप कह रहा है कि भाई हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन अटैक भी तो करना है। अटैक करते रहना है आपको वचन से। कैसे? अब आपको कोई बीमारी आई तो आपको बताना है बीमारी को बताना है। जो भी बीमारी, आप उसका नाम लीजिए। मुझे नहीं पता आपको, हो सकता कौन सी बीमारी हो सकता हो कौन सी डिप्रेशन। आप वचनों को क्लेम करना शुरू करिए। कैसे? जैसे मान लीजिए मुझे कोई बीमारी है, कैंसर मान लेता हूं मैं। आप उस कैंसर को बताना शुरू करिए, क्या तुझे पता नहीं है कि मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है, और वचन कहता है जो कोई मुझे नाश करेगा परमेश्वर उसको नाश करेगा। बीमारी यीशु मसीह के नाम से चलेगी। ये आपको मुझे बोलना पड़ेगा। ये अटैकिंग मोड में इस वचन को तलवार की तरह इस्तेमाल करिए, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और हर। बोलिए, अपनी बीमारी को बताइए कि मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हो सकता है बहुत से लोग सुने तो उन्हें मूर्खता की बात लगे, अरे क्या है, ऐसे बोलने से बीमारी थोड़ी चली जाएगी। यकीन मानिए, लेकिन जो विश्वास करेगा, लिखा है उसके लिए सामर्थ्य का काम है। वचन पे विश्वास अगर हम करते हैं तो ये सामर्थ्य इसके द्वारा निकलेगा, और वो सामर्थ्य मेरे और आपके जीवन को स्थिर करेगा, आत्मिक रीति से भी, शारीरिक रीति से भी। और लिखा है हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए भी विनती किया करो। यानी इन सब बातों में, डिप्रेशन, धोखे, नफरत, इन सब में शैतान हमारा समय बर्बाद कर रहा है। आपके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद करा चुका होगा, या हो सकता है अभी भी हम उसमें होंगे। लेकिन मुझे आपको निकलना पड़ेगा इन हथियारों के साथ। और अगर ये हथियार नहीं बांधे हमने, तो वो जिस हथियार से हमला करेगा वो असर होगा, वो हृदय पे हमला करेगा। आप देखिएगा कि जो जो बातें मैंने अभी आपसे शेयर की, अगर आप उनमें हैं तो शैतान वहीं आपको शिकार करेगा। सचेत रहो, जागते रहो, तुम्हारा विरोधी शैतान इस खोज में रहता है किसको फाड़ करे। इन बातों पे विश्वास करिए, इन बातों को करिए, और इसके विरोध में उन वचनों को याद करिए, वचन पे मनन करिए, क्योंकि अगर वचन पता रहेगा तभी आप उससे लड़ पाएंगे, युद्ध को जीत पाएंगे। लिखा है जीत पाएंगे। जितने हथियार, मैं फिर से पढ़ देता हूं, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों से तू जीत जाएगा। तब आप जीत जाएंगे जब आप परमेश्वर के दास होंगे, और आप परमेश्वर के अगर दास होंगे तो ये हथियार आपके पास होंगे और आप आज्ञाकारिता में जीवन बिताएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं मान दयालु पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। सारे भाई बहनों ने जितने सुना, आप उनको अपने वचन से आशीषित करिए, वचन से भरिए, अनुग्रह करिए, दया करिए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, आपके लहू में ढापते हैं। कोई बीमार है, निराश है, चिंता में है, अकेलेपन में है, धोखे में है, बहुत से नफरतों के बीज बोए गए हैं, उन सब से आप छुटकारा दीजिए, आपके आनंद का हर्ष दीजिए, अनुग्रह करिए, दया करिए परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु नासरी के नाम में आपको मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण करिए। आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करिए, परमेश्वर आपको शांति दे और अपनी महिमा के द्वारा आपको बहुतायत की आशीष दे। हालेलुया।